बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार एक प्रेमी ने आपके श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, मेरा भजन अभ्यास में दिन नहीं लगता। मन को काफ़ी एकाग्र करता हूँ, परंतु न जाने क्यों यह एकाग्र नहीं होता। आपने श्री प्रवचन फरमाए कि यदि तुम भजन भी करते हो और फिर भी यह शिकायत है कि भजन में मन नहीं लगता, तो इसका एक ही कारण है कि तुम नियमानुसार प्रतिदिन भजन अभ्यास नहीं करते। जैसे सरकारी कर्मचारी को नियमानुसार निश्चित समय कार्यकाल में देना होता है, तभी उसे वेतन मिल पाता है। इसी प्रकार तुम यदि भजन अभ्यास को भी नियमानुसार करो तथा निर्धारित समय से पहले अपने आसन से उठने का प्रयत्न न करो, तो देखो कैसे यह मन भजन अभ्यास में नहीं लगता है। उस समय जबकि भजन अभ्यास में बैठो, तब कोई भी अन्य कार्य की चिंता साथ लेकर न बैठो। इन श्री प्रवचनों को श्रवण कर उस प्रेमी ने नतमस्तक हो वंदना की तथा घर जाकर श्री वचनानुसार वह भजन अभ्यास करने लगा। कुछ ही समय के पश्चात जब वह पुनः श्री दर्शन के लिए आया, तो श्री चरणों में उसने विनय की कि प्रभु, आपके श्री वचनों पर चलने से जो मुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है, उसके लिए मैं जन्म जन्मों तक आपका कर्जदार रहूँगा। वह प्रेमी इस दिव्य आनंद को पाकर प्रसन्नता से झूम उठा तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन गुणानुवाद गाने लगा। आप श्री आनंदपुर में प्रत्येक पर्व अर्थात बैसाखी, व्यास पूजा, दीपावली तथा माघी पर्व मनाते थे। आप पर्वों पर श्री अमृत प्रवचन फरमाते थे तथा वैसे भी कई बार निजी मौज में शरणागतों के लिए विशेष रूप से प्रवचन होते थे। एक बार आपने श्री आनंदपुर के शरणागतों को एकत्रित कर श्री वचन फरमाए कि गुरुमुखो, कि श्री आनंदपुर दरबार सारी दृष्टि में रूहानियत की शिक्षा के लिए सर्वोच्च है। फिर इस दरबार में शरणागति प्राप्त करना उच्च भाग्यों की निशानी है। जिस गुरुमुख प्रेमी को भी अपने जीवन के कल्याण की अभिलाषा हो, वह इन चार बातों को नित्य प्रति हर समय हर घड़ी स्मरण रखे। इन चार बातों को आचरण में लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। ये बातें साधारण सी हैं, पर है महत्वपूर्ण। वे चार बातें कौन सी हैं? पहली, दरबार की हित चिंता। दूसरी, सच्चाई। तीसरी, सुमति। चौथी, समय की कद्र। दर की हित चिंता अर्थात जिन साधनों से तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ हो, उन्हें अपनाओ। दरबार के प्रत्येक नियम को आचरण में लाओ। जिस कार्य के करने से में तुम्हारी हानि हो अथवा दरबार की हानि हो, उस कार्य को कभी मत करो। सच्चाई, जहाँ तक भी हो सके अपने जीवन को सत्य के सांचे में ढालो। यदि तुम्हारा जीवन आचरण स्वरूप में ढला हुआ होगा, तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होकर शब्द में लगेगा। तुम्हारी वाणी में शक्ति व रस आने लगेगा। महापुरुषों के वचन है, सच्चाई को रखो हमेशा अजीज। सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज। सच्चाई से होती है दिल की सफाई। सच्चाई बुजुर्गों ने है आजमाई। सच्चाई पर बुजुर्गों ने आचरण करके
पुनः सबको बताया है कि सच्चाई के समान दुनिया में कोई वस्तु नहीं। इसलिए मुख से सदा सत्य वचन कहो, सत्य व्यवहार करो, फिर देखो कि इसका परिणाम क्या अनूठा रंग लाता है। सुमति से रहो, यही दुनिया के सामने एक आदर्श दिखाओ। सांसारिक सुखों ऐश्वर्यों छोड़कर भक्ति के अभिलाषी बनकर इस दरबार में आए हो तो आप सब गुरुमुख सतगुरु के सेवक हो। सुमति से सब काम करने हैं। जहाँ सुमति हो वहाँ ईर्ष्या, वैर, विरोध कुछ भी नहीं रहता। वहाँ तो प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद हर समय बरसता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। आप सब जानते ही हैं कि लंका के रावण का क्या हाल हुआ था। वह इतना पंडित विद्वान था, परंतु वहाँ सब कुमति ने ढेर कर दिया तो सोने की लंका जलकर राख हो गई। कुमति से हृदय में अशांति, चिंता, कल्पना पैदा हो जाती है और सुमति से सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। चौथा, समय की कद्र। समय का सदुपयोग करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुरुमुखों का समय कितना कीमती है। इस मनुष्य जन्म का मिलना करोड़ों जन्मों के पुण्य के फल है। फिर इस मानव जन्म के एक एक श्वास का मूल्य 3 लोक 14 भुवन 2 जहान से भी बढ़कर है। अब सोचना यह है कि जीवन का एक एक श्वास कैसे जा रहा है और कैसे जाना चाहिए। गुरुमुख का प्रत्येक श्वास सेवा, भजन, सत्संग में लगना चाहिए। यदि इन तीनों कार्यों से समय शेष हो तो आराम करो, जिससे शरीर निरोग रहे और इन कार्यों को करने में भी सफलता प्राप्त हो। व्यर्थ की निंदा चुगली में समय व्यर्थ में न गवाओ। किसी के अवगुण न देखो। दूसरे के अवगुण पर ध्यान देने से अपने हृदय रूपी दर्पण पर मैल आ जाती है। अतः दूसरों की मलिनता अपने अंदर न भरो। हृदय में सतगुरु का ध्यान बसाओ। इन 4 बातों को आचरण रूप में लाना है। इन्हें सदा स्मरण रखना है। कथनी मात्र से नहीं अपितु करनी रूप में। इन बातों के आचरण से प्रत्येक गुरुमुख सुख, शांति, आनंद की जिंदगी व्यतीत कर सकता है। मानव जन्म की प्राप्ति के पश्चात शुभ कर्मों से संत सत्पुरुषों की संगति मिली है। अतः भक्ति के आनंदमय स्रोत को प्राप्त करो। यही जीवन का सच्चा लाभ है। इस प्रकार आप यथोचित प्रवचनोपदेश श्री आनंदपुर के निवासियों तथा सर्वसाधारण जिज्ञासु के सम्मुख फरमाया करते थे। आपकी वाणी में माधुर्य तथा ओज था। आपके उपदेशों का प्रभाव श्रोताओं के हृदय में पूर्ण रूप से पड़ता था। आप इन नियमों को परिपूर्ण रूप से करने के लिए उपदेश दिया करते थे। श्री आनंदपुर के निवासियों तथा बाहर से आए जिज्ञासुओं संगतों को आपने भक्ति का अंतर्मुखी मार्ग दर्शाकर सबको कृतार्थ किया। आपने एक विशेष कार्य यह भी किया कि पहले श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री आनंदपुर की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए श्री आनंदपुर ट्रस्ट की स्थापना की थी। इसी श्री आनंदपुर संप्रदाय से संबंधित कुछ सत्संग आश्रम अभी ट्रस्ट के नाम नहीं थे। आपने सब आश्रमों को ट्रस्ट के नाम करवाकर सबको सुरक्षित करवा दिया।